आमिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा। एक मोमिन और एक मुसलमान को चुस्त और चालाक और कुफ्फार के मकरू फ़रेब को समझने वाला होना चाहिए कि एक यहूदी और एक ईसाई और एक मुसलमान ये तीनों मिलकर कहीं सफ़र पे जा रहे थे। सफ़र करते 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 रात हो गई और रात गुजारने के लिए ये तीनों किसी गांव के मस्जिद में चले गए। मस्जिद के पड़ोसी ने इन तीनों को मुसलमान समझकर एक बड़े प्लेट में हलवा बनाकर इनको पेश कर दी। कहा भाई रोज़ा अफ्तार कर लो। अब हलवे को देखने की देर थी, यहूदी की नीयत बदल गई। यहूदी ने अपने साथी ईसाई से कहा कि किसी न किसी तरीके से हम इस हलवे को अभी रख देते हैं, क्योंकि हमारे मुसलमान साथी का दिन भर रोज़ा था। अभी अगर हम इसको खा लेंगे तो ये बहुत सा हलवा खा जाएगा, तो हम इसको रख देते हैं। सुबह हमारा साथी यानी मुसलमान साथी का रोज़ा होगा और हम इसे खूब मज़े से खाएंगे। तो उन्होंने मुसलमान से कहा कि भाई हम इस हलवे को अभी रख देते हैं, सुबह जो सबसे अच्छा ख्वाब सुनाएगा ये हलवा वो खाएगा। मुसलमान भी समझ गए। मकसद उनका ये था कि हलवे के उलझन में उसे उलझाओ, सुबह रोज़ा होगा और हम खूब हलवे को मज़े से खाएंगे। तीनों सो गए। सहरी का वक्त हुआ तो मुसलमान उठ गए और उठ के हलवे से सहरी की और रोज़े की नियत करके सो गए। रोज़े की नियत करके सो गया। अब जब सुबह हुई, ये यहूदी और ये ईसाई दोनों उठ गए और मुसलमान को भी लाया और ख्वाब सुनाने लगे। यहूदी ने कहा देखो भाई, रात को जब मैं सो गया तो ख्वाब में मेरा पैगम्बर हज़रत मूसा मेरे पास आए और आकर मुझे कहने लगे कि आओ मेरी उम्मती, मैं आपको कहीं दूर का सफ़र करा देता हूँ। तो मुझे ले गए कहीं दूर और मैं कहीं दूर का सफ़र करके आया हूँ। इससे अच्छा ख्वाब और क्या हो सकता है, लिहाजा इस हलवे का हकदार मैं हूँ। ईसाई कहने लगा कि भाई ज़रा सब्र कर लीजिएगा, मेरा ख्वाब भी सुनिए। रात को मैं सोया और ख्वाब में मेरा पैगम्बर हज़रत ईसा मेरे पास तशरीफ़ लाए और उसने मुझे कहा कि आओ मेरी उम्मती चलते हैं, आपको आसमानों का सैर करा देता हो। मुझे ले गए, आसमानों का मुझे सैर कराया। कहीं दूर फिर भी ज़मीन में, मैं तो आसमानों का सफ़र करके आया हूँ, लिहाजा इस हलवे का हकदार मैं हूँ। अब थी मुसलमान की बारी। मुसलमान कहने लगा देखो भाई, रात को मैं सो गया, सहरी का वक्त हो गया, सहरी का वक्त निकलने को था कि मेरे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और आकर मुझे कहा कि उठो मेरी उम्मती, सहरी का वक्त ख़त्म होने को है, ये हलवा जो पड़ा हुआ है उसे खा लो और रोज़ा रख लो। तो मैं उठा और कुछ था नहीं, मैं हलवा खा के रोज़े की नियत करके सो गया। तो यहूदी और ईसाई फ़ौरन बोल पड़े सच में तूने खाया है? तो मुसलमान ने कहा जी भाई, अगर मैं न खाता हुक्म पैगम्बरी की नाफरमानी होती और मैं काफिर हो जाता। मैं हुक्म पैगम्बरी की इताअत करके मैंने उसे खा लिया। तो दोनों कहने लगे कि भाई आप हमें भी बुला लेते हैं। तो मुसलमान ने कहा आवाज़ तो मैंने दी, एक कोई दूर के सफ़र पर था, एक आसमानों के सैर कर रहे थे, मेरी आवाज़ किसी ने सुनाई नहीं है, तो इस वजह से मुझे मजबूरन अकेला ही खाना पड़ा। तो इस तरह होना चाहिए मुसलमान को कि वो कुफ्फार के अग़यार के हर चालाकी को समझ सके।